NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 त्योहार पर सजावट। आइए शुरू करते हैं पाठ 6 त्योहार पर सजावट। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बच्चे फूल मालाएं बना रहे हैं। रोहन और एवं उसके मित्रों को उत्सव पर घर सजाने के लिए फूल मालाओं की आवश्यकता है। प्रत्येक माला में 10 फूल हैं। ऊपर दिखाए गए चित्र के अनुसार तालिका को पूरा कीजिए। तो ऊपर चित्र में देखेंगे किसके पास कितनी मालाएं और कितने फूल हैं, और उसके आधार पर नीचे दिए गए रिक्त स्थान को भरना है। नाम, मालाओं की संख्या, फूलों की संख्या, कुल फूल, रोहन, मालाओं की संख्या 1। आप चित्र में रोहन को देख सकते हैं। रोहन के पास एक माला और 2 फूल हैं। फूलों की संख्या 2, कुल फूल 10 और 2 हुए 12। इसी प्रकार सिमरन के पास 3 मालाएं और 7 फूल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 7 फूल सिमरन के पास हैं। यानी 3 10-10 की मालाएं यानी हुए 30 और 7 फूल यानी 30 धन 7 बराबर 37। इसी प्रकार आकाश के पास 4 मालाएं और 8 फूल हैं। एक माला में 10 फूल यानी 40 फूल और 8 फूल अतिरिक्त यानी 48 फूल। इसी प्रकार सुआली के पास 5 मालाएं हैं। तो आइए सुआली के पास देखते हैं कितने फूल हैं। 1, 2, 3, 4, 5 मालाएं और फूलों की संख्या है 3। 5 मालाएं और 3 फूल यानी 50 और 3 यानी 53। इसी प्रकार जावेद और जूहा के पास, जावेद के पास मालाओं की संख्या है 1, 2, 3, 4 और फूलों की संख्या है 3 यानी 4 मालाएं और 3 फूल यानी 4 मालाओं में हुए 40 फूल और 3 यानी 40 धन 3 हुए 43। इसी प्रकार जुहा, जुहा के पास 1 और 2, सिर्फ 1 और सिर्फ 2 मालाएं हैं। 1 और 1 यानी 2 मालाएं और फूलों की संख्या 0 है यानी जुहा के पास फूल नहीं है, सिर्फ मालाएं हैं। यानी 20, 2 मालाएं यानी 20 फूल, 20 धन 0 यानी 20। यानी जोहा के पास कुल फूलों की संख्या हुई 20। रोहन एवं सुआली दोनों ने मिलकर मालाओं समेत कुल कितने फूल लिए? मेरे पास 10 धन 2 यानी 12 फूल हैं। मेरे पास 50 धन 3 यानी 53 फूल हैं। तो आप देख सकते हैं रोहन और सुआली अपने अपने फूलों के बारे में बता रहे हैं। रोहन के फूल 1 माला और 2 फूल यानी 10 धन 2 12 फूल। सुआली के फूल 5 माला और 3 फूल यानी 50 धन 3 बराबर 53 फूल। रोहन और सुआली दोनों के कुल फूल यानी 6, 1 रोहन के पास और 5 सुआली के पास यानी कुल मालाएं हुई 6 और फूलों की संख्या हुई 2 और 3 यानी 5। यानी कुल मालाएं और फूल हुए 6 मालाएं
एवं 5 फूल यानी 6 मालाओं में 60 फूल धन 5 बराबर 65 फूल। इसको इस प्रकार भी जोड़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं चीज़ों को इकाइयों और दहाई में लिखा गया है। इकाई यानी फूलों की संख्या और दहाई में मालाओं की संख्या। जैसे 12 में 2 इकाई 1 दहाई यानी 2 फूल और 1 माला है। इसी प्रकार 53 में 3 फूल और 5 मालाएं हैं यानी 3 इकाई और 5 दहाई। 10 की चीज़ों को दहाई बोलेंगे, 5 मालाएं यानी 5 दहाई। जोड़ने पर आ रहा है 2 और 3 हुए 5 इकाई और 5 और 1 6 इकाई 6 दहाई यानी कुल 65। फूलों की संख्या हो गई 65। इसी को यहाँ पर करके दिखाया गया है। पहले इकाई को जोड़ा गया है यानी 3 और 2 5 और फिर दहाई को जोड़ा गया है 5 और 1 6। अरे वाह, हम 65 फूल लाए हैं। यानी शिवाली और रोहन बोल रहे हैं हम 65 फूल लाए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप गिन कर भी देखेंगे तो कुल फूलों की संख्या होगी 65। इसी प्रकार जोहा एवं जावेद दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं? तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है। जोहा और जोहन अपने अपने फूलों के साथ। जोहा के फूल 2 मालाएं 0 फूल यानी 20 धन 0 बराबर 20 फूल। जावेद के फूल 4 मालाएं 3 फूल 40 धन 3 यानी 43 फूल। जोहा एवं जावेद दोनों के कुल फूल यानी 2 मालाएं 4 मालाएं हुए 6 मालाएं और 0 और 3 यानी 3 फूल। 60 और 3 यानी 63 फूल। इसको ऐसे भी जोड़ा जा सकता है। पहले इकाई के स्थान को जोड़ें, 0 और 3 को जोड़ने पर आएगा 3 और 2 और 4 को जोड़ने पर आएगा 6 यानी कुल फूलों की संख्या हुई 63। जोहा एवं आकाश दोनों मिलकर कुल कितने फूल लाए हैं? जोहा के फूल 2 मालाएं 0 फूल 20 धन 0 बराबर 20 फूल। आकाश के फूल तो आप ऊपर भरे हुए चीज़ों को देखें। आकाश के पास 4 मालाएं 8 फूल यानी 48 फूल हैं। तो यहाँ पर 4 मालाएं 8 फूल यानी 40 धन 8 यानी 48 फूल। अगर जोड़ा जाए तो 0 और 8 यानी 8 फूल, 4 और 2 यानी 6 मालाएं यानी 6 मालाओं में 60 फूल और 8 फूल अतिरिक्त यानी 68 फूल। आप चीज़ों को ऐसे भी जोड़ सकते हैं। 0 और 8 इकाई को जोड़ेंगे तो आएगा 8 और 2 और 4 दहाई को जोड़ेंगे तो आएगा 6 यानी कुल फूलों की संख्या हुई 68। इसी प्रकार आप रोहन एवं सिमरन दोनों के कुल कितने फूल लाए हैं इसे करके आप देखें। आप रोहन के फूल और सिमरन के फूल के लिए पृष्ठ 1 पर दिए गए फूलों की संख्या को देखें। आइए गिनलड़ी से करें। 25 के आगे 12 गिनिए। 25 के आगे 12 गिनते हैं। क 25 धन 12 यानी 10 10 20 और 5 25। उसमें आगे गिने हैं 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 25 के बाद यहाँ तक हुए 30 और यहाँ से 12 यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 यानी 30 और 7 हुए 37। आप चाहें तो ऐसे भी गिन सकते हैं। 25 के बाद 26 27 ऐसे करते करते 37 तक जाएं। इसी प्रकार गिनलड़ी की मदद से आपको 57 और 34 को जोड़ना है। 10 20 30 40 50 और 7 57। इसमें 30 आगे बढ़ें यानी 57 में
57 में 10 जोड़ने पाएगा 67 और 20 जोड़ने पाएगा 77 और इसी प्रकार 30 जोड़ने पर आएगा 87 और 87 से आपको कितना आगे बढ़ना है 4 यानी 1 2 3 4 यानी 90 और 1 91। यहाँ तक चीज़ें होंगी 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और एक नीली वाले मोती को देखें जो यहाँ पर है यानी 91। इसे ऐसे भी कर सकते हैं 57 और 34 को जोड़ने के लिए 57 में 30 जोड़ें और 4 आगे बढ़ें यानी 57 में 30 जोड़ने पर आएगा 87 और 4 हो गया 91। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है 57 से 67 77 87 और 4 91। ग 24 और 43 हमें 67 को 24 धन 40 धन 3 यानी 64 3 64 धन 3 67 भी लिख सकते हैं। तो आप इसे जोड़ कर देखें अगर आप चीज़ों को जोड़ेंगे गेंद लड़ी पर तो 24 और 43 जोड़ने पर आएगा 67। 67 को 24 से 43 आगे बढ़ने पर पाया जाएगा। आप 10 बढ़ेंगे तो 24 से 34 20 30 40 40 यहाँ तक बढ़ चुके हैं हम लोग देख सकते हैं 10 20 30 40 और 3 आगे यानी 67 यानी ये यहाँ से यहाँ तक हुआ 43। 24 के आगे 43 बढ़ा गया तो मिला 67। हम 43 की संख्या अन्य तरीके से भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे 20 धन 20 धन 3। गिनलड़ी पर मोती गिनना मुश्किल है मैं मोती के स्थान पर संख्या लिख लेती हूँ। तो यह बच्ची बोलती है मैं मोती के स्थान पर संख्या लिख लेती हूँ जिससे चीज़ें गिनना और आसान हो जाएगा। इस संख्या रेखा पर संख्याएं जोड़िए। इसको संख्या रेखा बोला जा रहा है। इस पर संख्याएं जोड़ना है। क 23 धन 14 यानी आप 23 के आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 23 में 14 जोड़ने पर आ रहा है 37। यह मेरी संख्या रेखा है इसलिए यह लड़की बोलती है यह मेरी संख्या रेखा है। इसी प्रकार 24 ख में 24 धन 16 तो 24 से आप आगे बढ़ेंगे 16 तो 24 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी आपको मिलेगा 40। ग 11 धन 22 11 से आप आगे बढ़ें 22 तो 11 यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के आगे गिनते हैं फिर से गिन देते हैं चीज़ों को 11 के बाद 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आपको मिलेगा 33 यानी 11 में 22 जोड़ने पर आपको मिलेगा 33। आप नीचे दी गई संख्या रेखा की मदद से चीज़ों को करके देखें। यहाँ पर 11 में 22 पढ़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 आपको मिलेगा 33।
संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान भरिए। नीचे दिए गए संख्या रेखा को देखकर आपको रिक्त स्थान भरना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 है और यहाँ पर 38। देख सकते हैं 22 और 38। 22 से 38 जाने में 10 यानी 32 और 6 यानी 38 यानी 10 और 6 आगे बढ़ा गया, यानी कुल यहाँ से यहाँ तक 16 बढ़ा गया, यानी 22 में 16 आगे बढ़ने पर मिलेगा 38। इसी प्रकार ख में 18 में कितना आगे बढ़ें और कितना पाएंगे, यह इस चित्र के अनुसार आपको करना है। तो 18 में 10 और 3 यानी 13 आगे बढ़ा गया है, तो मिला है 31। इसी प्रकार ग में कहाँ से किस में कितना जोड़ें तो कितना मिलेगा, इस संख्या रेखा को देखें। 11 में 10 10 20 और 3 यानी 11 में 23 जोड़ा गया है, तो आपको मिला है 34। इन्हें भी जोड़िए, तो आपको इन्हें भी जोड़ना है। 44 में 23 जोड़ना है, 4 और 3 होंगे 7 और 4 और 2 होंगे 6 यानी 67। इसी प्रकार 6 और 3 यानी 9 और 5 और 2 हुए 7 यानी 79। 60 में 25 को जोड़ने पर 5 और 0 हुए 5 इकाई के स्थान पे और 6 और 2 8। इसी प्रकार 52 में 30 जोड़ें, 2 और 0 2, 5 और 3 8 यानी 52 में 30 जोड़ेंगे तो मिलेगा 82। ब्लॉक का खेल। माही के पास कुछ ब्लॉक्स हैं। ईसा उसके ब्लॉक्स लेकर खेलने आई। ईसा उसके ब्लॉक्स लेकर खेलने आई। उसके पास कितने ब्लॉक्स हैं यह पता करने में उनकी सहायता कीजिए। माही के ब्लॉक्स। ईसा के ब्लॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं 10 की के एक ब्लॉक दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के दो समूह यानी 20 और 3 यानी 2 दहाई 3 इकाई यानी 23। इसी प्रकार ईसा के पास 3 दहाई यानी 30 और 8 यानी 38। तो दो ये हुए 23 और ये हुए 38। आपको जोड़ना है, तो आप चीज़ों को जोड़ें तो 2 यानी 20, 2 दहाई और 3 दहाई यानी हुए 50। आप चित्र में देख सकते हैं यहाँ पे 5 10 के समूह हैं और इसी प्रकार यहाँ पर 3 इकाई और 8 इकाई, 3 इकाई और 8 इकाई को रखा गया है। तो 8 और 3 हुए 11, ये हुए 11। 11 इकाई को लिखा जा सकता है 1 दहाई 1 इकाई यानी 11 चीज़ों को ऐसे लिखा जा सकता है और 5 चीज़ें आपकी जो पहले हैं वैसी की वैसी हैं। यानी आप चीज़ों को ध्यान से देखें। 11 में 10 और 1 छुपा था, तो 10 को 50 को दे दिया गया, यानी ये हो गया 60। 60 यानी 6 के 10 के 6 ब्लॉक्स और 1 इकाई यानी 6 दहाई 1 इकाई यानी हुए 61। आप चीज़ों को अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे 23 धन 38, तो जब आप जोड़ेंगे तो 8 और 3 11। 11 का जो दहाई का 1 है उसे दहाई के ऊपर लिखेंगे और 3 और 2 5 और 1 6 यानी 61। तो जब चीज़ें इकाई में जोड़ते समय 10 से ज़्यादा हों तो उसके दहाई को दहाई के ऊपर लिखेंगे। आइए पता करें कि कुल कितने ब्लॉक्स हैं। आपको यहाँ पर पता करना है कितने ब्लॉक्स हैं। उदाहरण के लिए 3 दहाई 6 इकाई यानी 36 और 7 4 दहाई 7 इकाई यानी 47। चीज़ों को जोड़ के देखें।
3 और 4 यानी 7 दहाई, और 7 और 6 13 इकाई। तो 7 दहाई में ये 13 इकाई का एक जोड़ने पर, यानी उसमें से 10 चीज़ें निकाल ली गई तो 13 इकाई बच गया 3 इकाई, और 7 दहाई हो गया 8 दहाई। आप चित्र में देख सकते हैं चीज़ें कुछ 8 दहाई और 3 इकाई यानी 80 और 3 83। इसी प्रकार 4 दहाई 5 इकाई यानी 4 दहाई और 5 इकाई। चीज़ों को जोड़ा गया 4 दहाई यानी 40, और 4 दहाई और 5। इसी प्रकार यहाँ पे भी 4 दहाई लेकिन 9 इकाई हैं, तो यहाँ पर चीज़ें हो जाएंगी 80, और 9 5 हुए 13, 9 5 हुए 14, 14 के 14 की एक को यानी दहाई को हम लिख सकते हैं 10 और 4, यानी 4 को इकाई के स्थान पर रहने देंगे, 10 को 80 में देंगे, तो वो चीज़ें हो जाएंगी 90 धन 4 यानी 94। आप चाहें तो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो चीज़ों को दोबारा देखें। पहले में है 4, 4 दहाई 5 इकाई, और दूसरे में है 4 दहाई 9 इकाई, यानी कुल हुए 8 दहाई, और 9 और 5 14 इकाई। 14 इकाई को लिख सकते हैं 4 इकाई और 1 दहाई, 1 दहाई को 8 दहाई में जोड़ने पर आ गया 9 दहाई 4 इकाई, यानी 90 और 4 यानी 94। आप चाहें तो चीज़ों को ऐसे भी जोड़ सकते हैं 4 दहाई यानी 40 और 5 45, 4 दहाई और 9 इकाई यानी 49। तो आप 45 और 49 को जोड़ें, 9 और 5 हुए 14, 14 के दहाई को लिखा गया दहाई के ऊपर, 4 और 4 8 और 1 9 यानी 94। इसी प्रकार 5 दहाई 8 इकाई, 3 दहाई 2 इकाई, 5 और 3 8 दहाई, और 8 और 2 10 इकाई। 10 इकाई को 1 दहाई बोला जा सकता है, यानी 9 दहाई 0 इकाई यानी 90। 90 और 0 होगा 90। इसे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 5 दहाई 8 इकाई यानी 58, और 3 दहाई और 2 इकाई यानी 32। 8 और 2 0 10, और 5 और 3 8 1 9 यानी 90। इसी प्रकार 8 दहाई और 1 दहाई 4 इकाई यानी 8 दहाई, यानी आप चीज़ों को ऊपर दिए गए चीज़ों के हिसाब से जोड़ें। 1 दहाई को आप 8 दहाई में लिखेंगे तो 9 दहाई और 4 इकाई यानी 94। आप चीज़ों को ऐसे भी लिख सकते हैं 8 दहाई यानी 80, 1 दहाई 4 इकाई यानी 14। तो यह हो जाएगा 4 8 1 9 यानी 94। इसी प्रकार 2 दहाई 6 इकाई यानी 26, और 4 दहाई 8 इकाई यानी 48। 8 और 6 हुए 14,
1 को लिखेंगे ऊपर की तरफ दहाई के ऊपर। 4 2 6 1 7 यानी 74। आप चीज़ों को जोड़ के देखें, ये हुआ 6 दहाई 8 और 6 14 इकाई। 14 इकाई को लिख सकते हैं 10 1 दहाई और 4 इकाई। तो 1 दहाई को 6 दहाई में जोड़ेंगे, आएगा 7 दहाई और 4 इकाई। चीज़ें हो जाएंगी 70 और 4 74। ईसा, तुम्हें पता है कि हम ब्लॉक्स की गिनती किए बिना भी जोड़ सकते हैं? अरे वाह माही, बताओ कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं दहाई इकाई जैसे 36 और 47 को लिखा गया है। इकाइयों का जोड़ 6 और 7 13 यानी 1 दहाई 1 दहाइयों एंड और 3 इकाइयों। तो 1 दहाई को दहाई के ऊपर 13 के 1 यानी 1 दहाई को लिखा गया दहाई के ऊपर यानी 3 और 4 के ऊपर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और 6 और 7 जोड़ने पर आएगा 3 13 13 का 1 दहाई 3 और 4 के ऊपर लिखा गया है दहाई में। और चीज़ों को जोड़ें 3 1 4 और 4 8 यानी इन तीनों को जोड़ने पर 8 दहाई यानी कुल संख्या हो गई 83। आइए इसी प्रकार दहाइयों का स्थानांतरण करके चीज़ों को जोड़ते हैं। 9 और 6 होंगे 15 15 के दहाई 1 को दहाई के ऊपर 4 1 5 और 5 3 8 यह होगा 85। 56 में 19 जोड़ें यानी 9 और 6 15 और 1 दहाई को लिखेंगे दहाई के ऊपर 5 1 6 6 1 7 यानी 75। 36 में 8 जोड़ें 8 और 6 14 1 को लिखेंगे 3 के ऊपर दहाई के ऊपर में 3 और 1 4। इसी प्रकार 30 और 58 58 8 और 0 8 इसमें 0 दहाई आई है, इस वजह से कुछ भी नहीं लिखेंगे। 5 और 3 8 यानी 88। 5 और 5 10 10 का 0 1 दहाई को लिखेंगे दहाई में 4 1 5 5 और 3 8 यानी 80। आओ करें क रहीम ने एक मैच में 43 रन बनाए एवं दूसरे मैच में 58 रन बनाए। उसने दोनों मैचों में कुल कितने रन बनाए? तो आपको जोड़ना है 43 और 58 को। एक मैच में उसने 43 रन और दूसरे मैच में 58 रन। 8 और 3 हुए 11। 11 के दहाई को लिखेंगे 4 के ऊपर दहाई में और 4 1 5 और 5 10 यानी 101 रन। आप चीज़ों को जोड़ के देखें, चीज़ें 100 से भी ज़्यादा हैं यानी 101। इसी प्रकार ख सिमरप्रीत के पास 12 रंगीन पेंसिलें हैं। उसकी माँ ने उसे 36 पेंसिल और दी। अब उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? तो सिमरन के पास 12 पेंसिलें हैं और माँ ने 36 पेंसिलें और दी। 6 और 2 8 4 3 1 4 यानी कुल पेंसिलों की संख्या हुई 48। ग हीना ने 34 लाल कंचे एवं 57 नीले कंचे इकट्ठे किए। उसके पास कुल कितने कंचे हैं? तो 34 लाल कंचे और 57 नीले कंचे यानी 7 और 4 की 11। 11 की दहाई को लिखेंगे दहाई में 3 1 4 और 5 9 यानी कुल कंचों की संख्या हुई 91। ग सारिका ने मेले में 56 रुपये खर्च किए एवं मनीष ने मेले में 35 रुपये खर्च किए। दोनों ने मेले में कुल कितने रुपए खर्च किए? तो चीज़ें 56 और 35 को जोड़ना है। 6 और 5 11 का 1
5 और 3 8 और यहाँ पर जो एक को दाएं के ऊपर लिखेंगे 5 3 8 1 9 यानी 91 रुपये। इसी प्रकार अंग बस में 36 पुरुष एवं 4 महिलाएं हैं। बस में कुल कितनी सवारियां हैं? तो 36 और 4 को जोड़ना है। 6 4 10, 10 का शून्य और एक को दाएं के ऊपर में लिखेंगे 3 और 1 4 यानी बस में 40 सवारियां हैं। आओ दिए गिने। मैंने दिन में 75 दिए बनाए थे और 35 दिए बेच दिए। गिनकर देखता हूँ कि मेरे पास कितने दिए शेष हैं। तो देख सकते हैं चीज़ें यहाँ पर 75 दिए हैं। 35 दिए बेचने के बाद कितने दिए बचे हैं? तो यहाँ पर चीज़ों को आप चाहें तो गिन सकते हैं। 75 में से 35 चीज़ें निकालनी हैं। तो पहले 5 चीज़ें निकालें। तो 5 चीज़ें निकालने के बाद बचेगा 70 और 70 में से भी 30 चीज़ें निकालें, बचेगा 40। कुल दिए जो बचे होंगे वह होंगे 40। इसे करने का मेरे पास एक और तरीका है। मैं उतनी लिखाएँ बनाती हूँ जितने दिए बचे हैं। यह लड़की बोलती है जितने दिए बचे हैं उतनी रेखाएं बनाते हैं। मज़ा आ गया। क्यों? क्या दियों की संख्या पता करने का कोई और भी तरीका है? यह बच्चा पूछता है। हाँ, इसे हम गिनलड़ी पर भी कर सकते हैं। यह लड़की बोलती है। मैंने पहले 75 गिने और फिर मैंने 35 कदम पीछे गिना। इसका अर्थ है कि अगर हम 35 को 75 में से निकाल लें तो उसका उत्तर 40 होगा। 75 घटा 35 बराबर 40, कुछ ऐसे। 75 घटा 35, 5 से 5 निकालें यानी शून्य और 7 से 3 निकालने पर 7 में से 3 निकालने पर बचेगा 40। यहाँ पर गिनलड़ी में चीज़ों को देख सकते हैं। 10, 20 और 20 पे चीज़ें और 20 से 12 आगे बढ़ने पर 32। अगर उल्टा चलें 32 से 12 पीछे आएँ तो मिलेगा 20। यदि हम 32 में से 12 निकालते हैं तो हमारे पास 20 बचते हैं। 32 घटा 12 बराबर 20। यदि सुबह हमारे पास 32 दिए थे और शाम तक 12 बेच दिए तो कितने दिए बचे? तो 32 घटा 12, 32 घटा 12, 2 घटा 2 यानी शून्य और 1 घटा 3। 1 को 3 में से निकालने पर बचेगा 2 यानी कुल दिए जो बचेंगे वह 20। इनका पता लगाने के लिए हम गिनलड़ी का उपयोग कर सकते हैं। क 18 में से 9 लेने पर 18 घटा 9 बचेगा 9। आप चित्र में देख सकते हैं। 18 में से पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जाने पर हम पहुंच चुके हैं 9 पर। इसी प्रकार ख 12 में से 8 लेने पर तो 12 होगा यहाँ पर, 8 निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार फिर से चीज़ों को गिनते हैं। 12 चीज़ें यहाँ तक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बची 4 चीज़ें। तो आप चीज़ों को करके देखें। 12 घटा 8 यानी 4। इसी प्रकार ग 30 में से 18 कम करने पर 30 घटा 18 यानी 10 20 30 और उसमें से 18 तो 30 से 10 यहाँ तक यानी 20 पर और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 12 चीज़ें बचेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 और
8 18 चीज़ें निकाल दी गई, 10 चीज़ें पीले में और 8 चीज़ें नीले में, यानी कुल 18 पीछे आ चुके हैं। किस में से? तो 30 में से, और मिला है 12 चीज़। इसी प्रकार घ में 23 में से 14 लेने पर 23 घटा 14, तो 23 चीज़ें 10 20 और 3 23, 10 चीज़ें निकालने पर 13 और 1 2 3 4, 4 चीज़ें निकालने पर बचा 9 चीज़। यहाँ से यहाँ तक 9 चीज़, यानी 23 घटा 14 बचेगा 9। अंग 26 में से 17 हटाने पर, तो 10 20 और 6 26, उसमें से 17 निकालना है। 10 निकालने पर बचेगा, 26 में से 10 निकालने पर बचेगा 16, और 16 में से 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज़ें निकाल दी गई। तो यानी पहले 10 चीज़ें और फिर 7 चीज़ें, यानी 17 चीज़ें 26 में से निकालने पर बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चीज़ें। कल हमने बचे हुए दियों को गिनलड़ी पर गिना था। बताओ तुमने ये कैसे किया था? क्योंकि मेरे घर पर तो गिनलड़ी नहीं है। कोई बात नहीं, गिनलड़ी कागज़ पर बना लेते हैं। यदि मुझे 19 से 15 लेने हैं, तो पहले मैं 19 तक गिनूंगा, फिर बाद में 15 कदम पीछे आऊँगा। कुछ ऐसे कागज़ पर कुछ संख्या रेखा बना सकते हैं गिनलड़ी की जगह पर। 19 तक चीज़ें गईं और 15 पीछे आ गए, कुछ ऐसे। तो यहाँ से 15 पीछे लेने पर बचा है 1 2 3 4, यानी जवाब होगा 4। मेरे पास गिनलड़ी पर घटाने का एक और तरीका है। हम सीधे 10 कदम पीछे जा सकते हैं और फिर 5 कदम पीछे जाकर 4 पहुंच सकते हैं। यानी गिनलड़ी पर 19 में से 15 निकालने के लिए पहले आप 10 निकालें। 19 से 10 निकालने पर बचेगा 9। 9 से 1 2 3 4 5, यानी 5 चीज़ें पीछे आ गए। 10 और 5 15 पीछे आ चुके हैं, तो आएगा 4। 4 तक हम पहुंच सकते हैं। आओ संख्या रेखा पर कुछ और अभ्यास करें। संख्या रेखा पर कुछ और अभ्यास करने के लिए लिखा हुआ है। संख्या रेखा को देखकर रिक्त स्थान भरिए। क 26 घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। आप चित्र को ध्यान से देखें। 26 यहाँ पर है, 26 से 11 पर जाया जा रहा है। 26 घटा 10 यानी 16, और 16 से पीछे 1 2 3 4 5, यानी 26 घटा 10 और 5, यानी 15 पीछे आने पर बचा है 11। इसी प्रकार ख में 39 घटा 28, यानी 39 यहाँ पर है, 39 यहाँ पर है, उसमें से 10 20, माफ कीजिएगा, इसका चित्र ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर है इसका चित्र। 39 ये रहा, 39 से 10 20 और 8 घटाने पर पहुंच चुके हैं 11 पर। इसी प्रकार ग में रिक्त स्थान घटा रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान। इस चित्र को देखें। 40 घटा 10 10 20 10 30 और 1 31, यानी 40 घटा 31, तो मिला है 9। इसी प्रकार घ में 38 घटा 11, यानी 38 यहाँ पर है, उसमें से 10 निकालने पर 28 और 1 मिला है 27।
फिर 22 घटा 22 यानी 22 चीज़ें जाकर 22 लौट आना है, यानी 22 से 10 12 और 10 2 यानी 10 और 10 20 और 1 और 2 यानी हो जाएंगे हम शून्य पर। इसी प्रकार 14 घटा शून्य, 14 में से कुछ भी नहीं निकालना है, यानी बचेगा 14 चीजें। 35 घटा 12 यानी 35 चीजों में से 12 चीजें निकालनी है, तो 35 चीजें ये रही। इसमें से पहले आप 10 चीजें निकालें और फिर निकालें 1 और 2, यानी 10 और 2 12 चीजें, यानी मिलता है 23। दैनिक जीवन से उदाहरण लेते हुए बच्चों से संख्याओं में से शून्य घटाना तथा संख्याओं को अपने में से घटाने पर चर्चा करें, जैसे कुछ भी खर्च न करना, सारे पैसे खर्च कर देना इत्यादि। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 रुपया था, 22 रुपया पूरे खर्च कर दिए गए, यानी 22 में से 22 निकालने पर बचा शून्य। और अगर आपके पास 14 रुपये हैं तो 14 में से कुछ भी ना खर्च करना, यानी शून्य करना, शून्य निकालना, यानी कुल चीज़ें बच जाना, यानी 14 चीज़ें बच ही जाएंगी अगर कुछ भी ना निकालें, यानी 14 घटा शून्य 14। ब्लॉक्स का खेल, यहाँ पर 10 का एक ब्लॉक और एक यानी इकाई में 1 और 10 के समूह को दिया गया है। यह बच्चा बोलता है मेरे पास 45 यानी 10 के 5 ब्लॉक्स और 5 ब्लॉक हैं, और मैंने 12 अपने मित्र को दे दिए, मेरे पास बचे हैं, तो 45 घटा 12। आप पहले इकाई को घटाएं, 5 में से 2 निकालने पर बचेगा 3, फिर दहाई में 1 को 4 में से निकालने पर बचेगा 3, यानी कुछ ऐसे 5 घटा 2 3, 4 घटा 1 यानी 3, बचेगा 33 ब्लॉक। आप चीज़ों को चाहे तो काट कर भी देख सकते हैं। आप एक ब्लॉक को काट दें और 2 ब्लॉक को और काट दें। एक 10 के ब्लॉक को काटें यानी 10 और 2 को काट दें यानी 12 चीज़ें निकाल दें, तो बची हुई चीज़ है 33। आप देख सकते हैं 33 चीज़ें बची हैं। यहाँ पर उसे करके दिखाया गया है। 45 घटा 5 घटा 2 यानी 3 और 4 घटा 1 यानी 3, यानी 33 चीज़ें। इसी प्रकार 37 में से 24 घटाएं तो 37 चीज़ें, यानी 10 की 3 दहाई, मतलब 10 के 3 ब्लॉक और 7 इकाइयाँ। उसमें से 24 चीज़ें निकालनी हैं, यानी 1 और 2 10-10 की चीज़ें निकल गई 20, और 7 में से 4 चीज़ें निकल गई, तो बची हैं 10 और 3 13। 4 7 घटा 4 यानी 3 और 2 घटा 3 यानी 1। 2 में से 3 घटा दें, 3 में से 2 घटा दें, बचेगा 1। आप चीज़ों को घटा के देखें, 4 को 7 में से निकालने पर, 2 को 3 को निकालने पर बचेगा 3 और 1 यानी 13। आओ करें 24 घटा 13 यानी 4 घटा 3 1, 2 घटा 1 यानी 1 11, 4 घटा 1 यानी 3, 5 घटा 3 यानी 2 23, 2 घटा 2 यानी 0 और 3 घटा 1 यानी 2 20, 6 घटा 4 यानी 2, 4 घटा 3 यानी 1 12। क शिखा के पास 82 रुपये है। उसने 22 रुपये की पेंसिल खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची है? तो 82 घटा 22, 2 में से 2 निकालने पर 0, 8 में से 2 निकालने पर 6, यानी 60 रुपये बचे होंगे। ख रूबी के पास 60 रुपये हैं। उसने 20 रुपये की एक नोटबुक खरीदी। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची है? यानी 60 घटा 20, 0 घटा 0 यानी 0,
6 घटा 2 यानी 4, यानी 40 रुपये बचे होंगे। मालाओं से सजाएं, यहाँ पर शीर्षक है मालाओं से सजाएं। ज्योति, क्या मैं एक माला और 8 फूल ले सकती हूँ? यह माता पूछती हैं। मेरे पास 6 फूल हैं। मुझे लगता है मुझे एक माला खोल लेनी चाहिए। आप चीज़ों को ध्यान से देखें। ज्योति के पास 10, 20, 30, 40 और 6, 46 फूल थे। उसकी माँ उससे एक माला और 8 फूल यानी 18 फूल मांग रही हैं। तो 6 फूलों में से 8 फूल नहीं निकाल सकते, इस वजह से एक माला खोलने की बारे में सोच रही है ज्योति। यानी अब उसके पास 3 मालाएं और एक फूल अगर खोल दिया जाए यानी 10 और 6 16 फूल, यानी 16 फूल में से 8 निकालने पर बचेंगे आप 8 फूल। अब मैं 8 अम्मा को दे सकती हूँ, यानी आप देख सकते हैं 10, 20, 30, 3 मालाएं हैं और एक माला खोलने पर 6 और 2 को आप देते हुए देख सकते हैं, बचे हैं 8 और फूल, यानी 4 मालाएं 6 फूल 46, 18 निकालने के लिए आ, एक माला खोल दी गई यानी 10 और 6 16, और 16 में से दी गई चीज़ें हैं 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक 10 की माला को काट दिया गया है, यानी दो 10 की मालाएं 10 के फूल की 2 मालाएं बची हैं और बचे हैं 8 फूल, यानी 28 फूल। आप देख सकते हैं 46 घटा 18, यानी 46 को आप लिख सकते हैं 30 और 16, 16 में से 8 चीज़ें निकालने पर बची हैं 8 चीज़ें, और 30 में से एक निकालने पर यानी एक माला यानी 10 फूल निकालने पर बचेंगी 18 को लिख सकते हैं 8, 10 और 8, यानी 16 में से 8 जाएगा तो बचेगा 8, और 30 में से 10 जाएगा तो बचेगा 20, यानी कुल फूलों की संख्या होगी 28। चीज़ों को समझने का प्रयास करें। 46 को 30 और 16 लिखा गया है और 18 को 10 और 8 लिखा गया है। 16 में से 8 निकाला बचा 8, और 30 में से 10 निकाला बचा 20, 20 और 8 हुए 28। आप चीज़ों को देखें, 6 में से 8 नहीं निकाल सकते हैं, इस वजह से दहाई में से एक निकाल कर 10 चीज़ें दे दी गई इकाई को, यानी 6 हो गया 16 और 4 हो गया 3, यानी एक खुली माला और 8 फूल यानी 16 फूल, 16 घटा 8 यानी 8 फूल बचे हैं। इसी प्रकार 3 मालाओं में से एक माला निकालने पर बचेगी 2 माला, यानी 2 माला 8 फूल यानी 28। मेरे पास 2 मालाएं और 8 फूल, या कुल मिलाकर 28 फूल बचे हैं। अब ज्योति के पास कुल मिलाकर 28 फूल हैं। वह अपने मित्र को 5 फूल दे देती है। ज्योति को यह पता लगाने में सहायता करें कि उसके पास कितने फूल बचे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं 28 में से 5 चीज़ें और उसने अपने दोस्त को मित्र को दे दिया, यानी 8 घटा 5 यानी 3, और 2 घटा 0 यानी 2। अब उसके पास कुल फूल बचे हैं 23। ज्योति के पास 54 फूल हैं। वह अपनी माँ को 28 फूल दे देती है। उसके पास कितने फूल बचे, यानी 54 में से 28 निकालना है। आप ध्यान से देखें 4 में से 8 को नहीं निकाल सकते, इस वजह से एक दहाई यानी एक माला को खोलकर उसे 4 से 14 बनाते हैं, और एक माला खोलने की वजह से चीज़ें बची 4, और इधर हो गई 14 चीज़ें। 14 से 8 निकालने पर बचेगा 6, और 4
मालाओं में से 2 माला निकालने पर बचेगा 2 यानी 26 फूल। आप देख सकते हैं 54 फूल, उसमें से एक माला खोला गया, 20 और 8 चीज़ें निकाल ली गई हैं, तो 6 चीज़ें और 20 चीज़ें, 26 चीज़ें बची हैं। 4 घटा 8 नहीं कर सकते, इस वजह से 4 को लिखा गया है 14 और 5 को लिखा गया है 4। 14 घटा 8 यानी 6, 4 घटा 2 यानी 2, बच गया 26। ओह, मुझे एक माला खोलनी पड़ेगी, मेरे पास 4 मालाएं और 14 फूल हो जाएंगे। उन 14 फूलों में से 8 फूल दे सकती हूँ, यानी 14 घटा 8 यानी 6। अब मेरे पास 2 मालाएं और 6 फूल बचे हैं, कुल मिलाकर 26 फूल बचे हैं। ज्योति के पास कुल 73 फूल हैं, वह 47 फूल अपनी माँ को देती है। उसके पास कितने फूल बचे हैं? ज्योति के पास कुछ 73 मालाएं हैं, आप चित्र में देख सकते हैं। उसने 47 फूल माँ को दिए, यानी 3 घटा, आप चीज़ों को फिर से देखें, 74 74 नहीं, 73 घटा 47, यानी 3 से 7 नहीं निकाल सकते, इस वजह से एक माला खोलनी पड़ेगी, 6 माला हो जाएगी और 3 हो जाएगा 13। 13 घटा 7 यानी 7 और 6 होता है 13, यानी 13 में से 7 चीज़ें निकालने पर बचेगी 6 चीज़ें और 6 घटा 4 यानी 2, बचेगी 26 चीज़ें, यानी फूल हो जाएंगे 13, 7 की जगह पे 6 मालाएं हो जाएंगी, 13 घटा 7 यानी 6 और 4 घटा 6 घटा 4 यानी 2, यानी हुए 26 फूल, 2 मालाएं और 6 फूल। इसी प्रकार आओ करें 45 घटा 18, 45 में से 18 निकालें, यानी 45 के 5 को लिख सकते हैं 15, क्योंकि 10 चीज़ें 4 में से निकाल ली गई हैं, वह हो गया है 3, यानी 4। तो 15 घटा 8 यानी 7 और 3 घटा 1 यानी 2, होगा 27। इसी प्रकार 84 घटा 37 यानी 4 छोटा है, इस वजह से उसे लिखेंगे 14, 8 को लिखेंगे 7। 14 घटा 7 यानी 7 और 7 घटा 3 यानी 4, हो गया 47। इसी प्रकार 5 घटा 5 शून्य, 6 घटा 4 यानी 2, बचेगा 20। 27 घटा 27 यानी सभी चीज़ें निकाल ली गई हैं, 7 घटा 7 शून्य और 2 घटा 2 शून्य यानी 0। और 93 घटा 48 यानी 13, 3 को लिखेंगे 13 और 13 में से 5 चीज़ निकालने पर बचेंगी 8 चीज़ें निकालने पर बचेंगी 5, और 13 चीज़ों को बनाने के लिए एक दहाई से चीज़ें ली गई हैं, इसलिए वह हो गया है 8। 8 घटा 4 यानी 4, जवाब होगा 45। रस्सी कूद। अमन और अवनी रस्सी कूद रहे हैं, दोनों को 20 बार कूदना है। एक कूद की गणना तभी होगी जब रस्सी पैर के नीचे से निकलेगी। उन्हें कूदने के 2 अवसर दिए जाएंगे, यदि पहले अवसर में वे 20 बार नहीं कूद पाते तो उन्हें अपनी कूद को पूरा करने के लिए एक अवसर और दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि वे पहली बार में 12 बार लगातार कूदते हैं और 8 बार रस्सी कूदने के लिए उन्हें एक और अवसर मिलेगा। अमन एक अवसर में 14 बार कूदा, अब 20 कूदें पूरी करने के लिए उसे कितनी बार और कूदना है? तो 20 घटा 14 यानी 0 हो जाएगा 10 और 2 हो जाएगा 1। 10 घटा 4 यानी 6, 1 घटा 1 यानी 0, जवाब होगा 6। 6 कूदें और करनी पड़ेगी, यानी उसकी जवाब की जांच भी की जा सकती है। 14 में 6 जोड़ने पर चीज़ें बचेंगी 20। 14 में 6 जोड़ें तो हो जाएंगी चीज़ें 20। अवनी पहली बार में 12 बार कूदी,
दूसरी बार में उसे कितनी बार और कूदना पड़ेगा, यानी 20 घटा 12। 10 शून्य को लिखेंगे 10, और 10 में से 2 निकालने पर 8, और 2 हो जाएगा 1, 1 घटा 1 यानी 0, यानी उसे 8 बार और कूदना पड़ेगा। इसी प्रकार आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। 12 धन 8 यानी 2 और 8 होगा 0, और 2 और 8 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे, और 1 को लिखेंगे दहाई के ऊपर, 1 और 1 2 यानी 20, यानी 12 धन 8 बराबर 20। आओ करें, यहाँ पर एक लड़ी का चित्र दिया हुआ है। उत्तर पता करने के लिए आप इनमें से किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। लड़ी, संख्या पट्टी, संख्या ब्लॉक या मोतीमाला। क अनुष्का ने 63 अंक इकट्ठे किए। उसने 26 अंक अपने भाई को दे दिए। अब उसके पास कितने अंक बचे हैं? 63 में से 26 चीज़ों को निकालना है, तो 3 को लिख सकते हैं 13, और 6 को लिख सकते हैं 5। 13 घटा 6 यानी 7, और 5 घटा 2 यानी 3, हो जाएगी 37 चीज़ें। ख एक बस में 54 सवारी यहाँ बैठी हैं। 16 सवारियाँ बस अड्डे पर उतर गईं। अब बस में कितनी सवारियाँ हैं? तो पहली चीज़ ये थी 54, 54 लोग थे, और 16 लोग उतर चुके हैं। 16 सवारियाँ उतर चुकी हैं, यानी आपको चीज़ों को घटाना है। 4 को लिख सकते हैं 14, 5 को लिख सकते हैं 4, यानी 14 में से 6 निकालने पर 8, और 1 को 4 में से निकालने पर बचेगा 3, यानी 38 सवारियाँ। ग कुल 40 गुब्बारे हैं। 13 गुब्बारे फूट गए। अब कितने गुब्बारे बचे हैं? तो 40 घटा 13। शून्य को लिख सकते हैं 10, और 4 को लिख सकते हैं 3। 10 घटा 3 यानी 7, और 4 घटा 3 घटा 1 यानी 2, बचेंगी 27। बचेगा 27 गुब्बारा। इसी प्रकार घ कनिका ने 72 चूड़ियाँ बनाई। उसने 36 चूड़ियाँ बेच दी। कनिका के पास कितनी चूड़ियाँ बची हैं? तो 72 घटा 36। 72 के 2 को लिख सकते हैं 12, 7 को लिख सकते हैं 6। 12 घटा 6 यानी 6, और 7 6 घटा 3 यानी 36। जवाब होगा 36। आधी चीजें बेची गई हैं, आधी बची हैं। अंग एक पेड़ पर 56 पक्षी बैठे हैं। कुछ और पक्षी आकर पेड़ पर बैठ गए। अब पेड़ पर 87 पक्षी बैठे हैं। पता लगाइए कि बाद में पेड़ पर कितने पक्षी आकर बैठे थे। तो आप देख सकते हैं, पेड़ पर पहले थे 56 और बाद में हो गए 87, यानी आपको 87 में से घटाना है। 56 को 87 में से घटाना है। 7 घटा 6 यानी 1। यहाँ पर चीज़ें ऊपर वाली बड़ी हैं। इकाई का स्थान 7, 7 चीज़ें 6 से बड़ी हैं। 7 घटा 6 यानी 1। 8 घटा 5 यानी 3, यानी 31 पक्षी आकर बैठे होंगे। आप उत्तर की जांच ऐसे भी कर सकते हैं। 56 में 31 जोड़ने पर 6 7, और 5 और 3 8, यानी हो गए कुल 87 पक्षी। च अरमान को एक गेंद 35 बार उछालनी है। पहली बार उसने गेंद को 18 बार उछाला। अब उसे और कितनी बार गेंद उछालनी है? तो अरमान को 35 बार उछालना है। एक बार में उसने 38 बार 35 18 ही बार उछाला है। कितनी बार और उछालना पड़ेगा? तो 35 में से 18 निकाल दें। 35 के 5 को लिख सकते हैं 15, 3 को लिख सकते हैं 2। 15 घटा 8 यानी 7, 2 घटा 1 यानी 1, यानी 17। जोड़ना और घटाना साथ साथ। जोड़ना और घटाना पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर 20
30, 50, 10, 20, 30 और 20, 80, 100 लिखा हुआ है। यहाँ पर एक त्रिभुज का चित्र दिया हुआ है, आप चीजों को देखें। यहाँ पर 20 में 30 जोड़ने पर आएगा 50, या 50 में से 20 घटाएं आएगा 30, या 50 में से 30 घटाएं आएगा 20। आप चीजों को यहाँ पर देखे हुए दिख सकते हैं, 30 और 20 50, 30 और 20 50, 50 में से 30 निकालें बचेगा 20, 50 में से 20 निकालें बचेगा 30। इसी प्रकार 10 में 20 जोड़ें 30 होगा, 20 में 10 जोड़ें तब भी 30 होगा, 30 में से 20 निकालें 10 बचेगा, और 30 में 20 10 निकालें बचेगा 20। इसी प्रकार 20 और 80 होगा 100, 80 और 20 होगा 100, 100 में से 20 निकालें बचेगा 80, 100 में से 80 निकालें बचेगा 20। आप इसे करके देखें। जोड़ने घटाने के पिरामिड को पूरा कीजिए। यहाँ पर 5 और 3 हुए 8, 6 और 3 होंगे 9, 8 और 6 होगा 14, 9 और 8 होगा 17, 9 और 14 होगा 23, और 17 और 23 होगा 40। इसी प्रकार 6 और 4 10, 4 और 3 7, 8 और 3 11, 10 और 7 17, 11 और 7 18, 17 और 18 35। इसी प्रकार 16 चीजें निकाल दी गई हैं, 37 में से तो बचेंगी 21 चीजें। 21 16 में से 11 चीजें निकाल दी गई तो बची होंगी 5 चीजें, और यहाँ पर बचेंगे 10 चीजें। 21 में से 11 निकालने पर 10 चीजें बचेंगी, 5 में से 4 चीजें निकालने पर बचेंगी 1 चीजें, 11 में से 4 चीजें निकालने पर 7। आप चीजों को देख सकते हैं। उसी प्रकार 50 में से 24 निकालने पर बचेगा 26, 26 में से 11 निकालने पर बचेगा 15, 24 में से 11 निकालने पर बचेगा 13, 15 में से 9 निकालने पर बचेगा 6, और 13 में से 5 निकालने पर बचेगा 8। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, उसे ध्यान से देखना है। एक ग्रिड दिया हुआ है, उसे देखें। यहाँ पर चीजें हैं, यहाँ 3 और 9 होगा 12, 3 और 9 12, यानी इधर और इधर की चीजें जोड़ने पर बीच वाली चीजें आ रही हैं। 5 और 3 जोड़ने पर हो रहा है 8, 9 और 6 जोड़ने पर हो रहा है 15, और 6 और 5 जोड़ने पर 11, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार अब आप करके देखिए, किस एक में कितना जोड़ा जाए, मिलेगा 4, 5, एक में 4 जोड़ें तो मिलेगा 5, एक में 8 जोड़ेंगे तो मिलेगा 9, 8 में 6 जोड़ें तो मिलेगा 14, 6 में 4 जोड़ें तो मिलेगा 10। इसी प्रकार यहाँ पर 6 में 4 जोड़े 13, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12। यहाँ पर चीज़ों को देख सकते हैं, कुछ ऐसे बनेंगे। हनिया एवं मानसी का उपहार। हनिया एवं मानसी अपनी माँ को उपहार देना चाहते हैं। उसे सजाने के लिए उन्होंने कुछ फीते एवं रंग बिरंगे कागज खरीदे। पर्स में कुल 78 रुपए थे। रंग बिरंगे कागज 24 रुपए के आए, और फीते 37 रुपए के थे। उन्होंने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो 24 रुपया और 37 रुपया, यानी 24 और 37 को जोड़ देंगे। 7 और 4 11 का 1, 3 और 2 5 और 1, जो एक यहाँ पर लिखा गया है दाएं के ऊपर, 3 2 5 1 6। उन्होंने 61 रुपए खर्च किए। उनके पास कुल कितने रुपए शेष हैं? 78 रुपए थे, 61 रुपए
खर्च कर दिए गए, यानी 8 घटा 1 बचेगा 7, और 7 घटा 6 यानी 1 बचेंगे 17 रुपये। परियोजना कार्य, दलजीत ने कुछ प्रश्न हल किए हैं एवं उनके उत्तर लिखे हैं। क्या दलजीत के उत्तर सही हैं? पता कीजिए, यदि गलत हो तो सही कीजिए। यहाँ पर 25, 5 और 6 11, 11 में 1 नहीं यहाँ पर रहेगा, और 3 2 5 यानी ये गलत है, इसे यहाँ पर हम सही कर रहे हैं। 25 अच्छा 25 घन 36, 6 5 11 का 1 हाथ में 1, तो यहाँ रख के जोड़े 3 और 3 6 यानी 61, जवाब होगा 61। दूसरे में 37 और 58 को जोड़े 7 और 8, यह भी गलत है। 37 और 58 को जोड़ना है, 8 7 15 और 1 को दहाई के स्थान पे 5 3 8 1 9 यानी 95। इसी प्रकार यह भी गलत है। 35 में से 17 निकालें, 5 को लिख सकते हैं 15, 3 को लिख सकते हैं 2, 15 घटा 7 यानी 8, 2 घटा 1 यानी 1, 18। इसी प्रकार 57 घटा 78, ये नीचे की चीजें बड़ी हैं, इसे नहीं निकाल सकते हैं, आप चीजों को पलटें। 78 घटा 57, 8 में से 7 गया 1, और 7 में से 5 गया 2 यानी 21। इसी प्रकार 30 घटा 17, तो 10 को लिख 0 को लिख सकते हैं, यानी 0 को लिख सकते हैं 10, 3 को लिख सकते हैं 2, 10 घटा 7 यानी 3, और 2 घटा 1 यानी 1, होगा 13। यह भी गलत है, यह भी गलत ही था, यानी दलजीत ने सभी प्रश्न गलत तरीके से किए हैं। आप सही उत्तर को देखें और समझने का प्रयास करें। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।